ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे सूफ़ी आंदोलन की। कुछ जो सूफ़ी और भक्ति आंदोलन है, जिसमें हमने कई जो शब्दावली है उसको हमने लिख लिया था। कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ बच गई थी, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जियारत। जियारत होती है जो आपकी सूफ़ी संतों की दरगाह पर जाने वाली जो धर्म यात्रा होती है, वो सूफ़ी संतों की दरगाह पर जाने वाली धर्म यात्रा, ये कहलाती है जियारत। बाद में हम बात करते हैं फुतूह है। बिना मांगी खैर, बिना मांगी खैर, या अयाचित उपहार भी इसे कह सकते हैं, या अयाचित उपहार। ठीक है। फिर है आदाब उल सूफिया। आदाब उल सूफिया, सूफी आचरण संहिता। सूफी आचरण संहिता। मजजूब, वे जो शरीयत की पूर्ण उपेक्षा करने के लिए विख्यात है। वे जो शरीयत की पूर्ण उपेक्षा करने के लिए विख्यात है। के लिए विख्यात है। मुरीद जो होता है, नव दीक्षित शिष्य भी कह सकते हैं इसको। मुरीद, नव शिक्षित शिष्य। फना, फना, फना का अर्थ होता है यह सूफी के अंदर सांसारिक प्रवृत्तियों के विनाश की अवस्था है। यह सूफी जो है के अंदर की सांसारिक प्रवृत्तियों के विनाश की अवस्था है। यह है फना। फना के बाद में हम बात करते हैं हकीकत। इसमें जो साधक होता है, साधक को जो सात्विक ज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है।
वो अवस्था कहलाती है हकीकत। फिर है तरकीत। तरकीत, तरकीत की अर्थ है ये कुरान की रहस्यवादी, कुरान जो शरीफ होती है, कुरान की रहस्यवादी एवं उदार व्याख्या की अवस्था है। व्याख्या की अवस्था है। एक बार आप इनको फिर से देख लीजिएगा। आरिफ, इसका अर्थ होता है संपूर्ण सूफी। आरिफ संपूर्ण सूफी। एक बार देख लीजिएगा। तरकीत यह कुरान की रहस्यवादी एवं उदार व्याख्या की अवस्था है, ये कहलाती है तरकीत। आरिफ का अर्थ होता है संपूर्ण, जो सूफी, जो संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह जो सूफी है वो कहलाता है आरिफ। जियारत, जो सूफी संतों की दरगाह पर की जाने वाली धर्म यात्रा होती है, जो चादर वादर चढ़ाकर जाते हैं। अकबर जो था वो 14 बार गया था, 2 बार पैदल गया था। एक 1562 में पहली बार गया था और 1580 में अंतिम बार गया था। 14 बार जाता है, जिसमें 2 बार पैदल जाता है और 12 बार जो है वो रथ यात्रा से जाता है। फुतू है, ये बिना मांगी जो खैर होती है या अयाचित उपहार जो होता है वो कहलाता है। आदाब उल सूफिया, ये सूफी आचरण संहिता होती है। मजजूब, वे जो शरीयत में पूर्ण उपेक्षा करने के लिए विख्यात है। मुरीद, ये होता है नव शिक्षित जो शिष्य होता है वो कहलाता है। फिर है फना, यह है सूफी के अंदर की जो सांसारिक प्रवृत्तियाँ होती है ना, उसका नाश हो जाता है। सांसारिक जो भौतिकवादी जो जीवन है उसका विनाश करने की जो अवस्था है वो कहलाती है आपकी फना। हकीकत, साधक को जो सात्विक ज्ञान होता है, जो पूजा करता है, जैसे हम पूजा करते हैं तो हम हो गए साधक और हमें पूरा जो ज्ञान हो जाता है वह कहलाता है आपका हकीकत। बक्का, ये वैसे हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो बक्का का अर्थ होता है मोक्ष। सूफियों की अंतिम जो अवस्था है वह बक्का होती है। इसका अर्थ होता है मोक्ष, निर्वाण, केवल्य, है ना, बहुत सारे नाम है इसका, ये है। अब हम बात करते हैं सूफी साहित्य की। सूफी साहित्य, सूफी साहित्य में कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सूफी साहित्य, पहली है आपकी कश्फ उल महजूब। कश्फ उल महजूब, पर्दे वाले की बेपर्दगी। पर्दे वाले की बेपर्दगी। पर्दे वाले की बेपर्दगी, इसके लेखक जो हैं वो है आपके अल हुजवीरी। अल हुजवीरी। फिर हम बात करते हैं आपकी खैर उल मजलिस। खैर उल मजलिस,
इसके जो लेखक हैं वो है आपके हमीद कलंदर। बाबर भी कलंदर कहलाता था, सिक्के बांटने के कलंदर होता है दानदाता। ठीक है। खैर उल मजलिस, तजकीरात, तजकीरात सूफी संतों की जीवनियों की, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, स्मरण जो है वो तजकीरा कहलाता था। युद्ध जब होता था तो उसमें जोश भरने के लिए, जैसे वर्तमान जो फौजी हैं उनमें जोश भरने के लिए देशभक्ति गाने गाकर उनको सुनाए जाते हैं, तो वैसे ही जब युद्ध होता था तो उनको सूफी संतों की जो जीवनियाँ हैं उनको याद दिलाया जाता था, जिसे तजकीरा कहते थे, है ना, के अंतर्गत आता था। और पहला जो सूफी तजकीरा जो था, पहला सूफी तजकीरा जो था वो आपका था मीर खुर्द किरमानी की, मीर खुर्द किरमानी की, अंडरलाइन कर लेना भाई इसको, कि सियार उल औलिया, सियार उल औलिया तजकीरा सूफी संतों की जीवनियों का जो स्मरण है वो तजकीरा कहलाता है। पहला सूफी तो तजकीरा था वो मीर खुर्द किरमानी की सियार उल औलिया थी। ये सबसे प्रसिद्ध जो तजकीरा था। ये पहला था और ये सबसे प्रसिद्ध था। ये था अब्दुल हक मुहादिस, अब्दुल हक मुहादिस देहलवी की इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना भाई। सबसे प्रसिद्ध तजकीरा अब्दुल हक मुहादिस देहलवी की अखबार उल अखियार, अखबार उल अखियार थी। दोनों को आप अंडरलाइन कर लेना। फिर हम बात करते हैं खैर सियार उल औलिया। सियार उल औलिया हो गई क्या? सियार उल औलिया सियार उल औलिया जो है वो है अमीर खुर्द की, अमीर खुर्द। देखो कस्ब उल महजूब यानी पर्दे वाली की बेपर्दगी इसका अर्थ है, और लेखक इसके हैं अल हुजवीरी। खैर उल मजलिस जो है वो है हमीद कलंदर की। तजकीरा जो था वो सूफी संतों के जीवनियों का स्मरण तजकीरा कहलाता था। पहला जो सूफी तजकीरा था वो मीर खुर्द किरमानी की सियार उल औलिया था, और जो प्रसिद्ध तजकीरा था वो अब्दुल हक मुजाहिद देहलवी की अखबार उल अखियार थी। सियार उल औलिया के लेखक जो है वो अमीर खुर्द हैं। और इसके बाद में 5-6 और बचे हैं जिनकी चर्चा हम अभी कर लेते हैं। उसके बाद में प्रमुख जो सूफी संत हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तौहीद ए वजूदी, तौहीद ए वजूदी
इसके लेखक है नासिरुद्दीन चिराग दहलवी। नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। ठीक है। इंसान एक कामिल, अकबर ने भी ये उपाधि धारण की थी, इंसान एक कामिल। इसका अर्थ होता है पूर्ण मानव। इसका अर्थ होता है पूर्ण मानव, इंसान एक कामिल। अब्दुल करीम जिल्ली। अब्दुल करीम जिल्ली। मकसदुल अक्सा। मकसदुल अक्सा। इसके लेखक हैं अजीज इब्न मोहम्मद नाइसी। अजीज इब्न मोहम्मद नाइसी। शियार ए मोहम्मदी। शियार ए मोहम्मदी। इसके लेखक हैं मोहम्मद अली सामानी। सामानी। लवाई शेख हमीदुद्दीन। हमीदुद्दीन। इल्म उल किताब। इल्म उल किताब मीर दर्द। इसके लेखक है मीर दर्द। अस्म उल असरार, काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई ये। अस्म उल असरार ख्वाजा गेसु दराज। ख्वाजा गेसु दराज। फुतुहाते मकिया। मकिया। इसके लेखक हैं आपके इब्ने अरबी। इब्ने अरबी। तौहीद ए वजूदी के लेखक हो गए आपके नासिरुद्दीन चिराग दहलवी, बहुत अच्छे सूफी संत ये हैं। इंसान ए कामिल अब्दुल करी मजली। मकदूस अक्सा अजीज़ इब्न मोहम्मद नाइसी। सियार उल महमूदी महमूद अली सामानी इसके लेखक है। लवाई जो है इसके लेखक है आपके शेख हमीदुद्दीन। लवाई का दूसरा नाम हमें मिलता है तवाली उस शम्स। तवाली उस शम्स ये इसके लेखक हैं। शेख हमीदुद्दीन। इल्म उल किताब के लेखक है मीर दर्द। अस्म उल असरार ये इंपॉर्टेंट है, भी काफ़ी बार पूछी गई है, ख्वाजा गेसु दराज की है। और फुतुहाते मकिया इब्ने अरबी जो है वो इसके लेखक हैं। फिर हम बात करते हैं जो कुछ सूफ़ी महिलाएं हैं उनकी।
सूफी महिलाएं। सूफी महिलाओं में रबिया जो थी 8वीं शताब्दी में हुई थी, पहली सूफी महिला थी, पहली सूफी महिला। कहाँ की थी ये? बसरा की थी। ये अपनी विद्वता व हाजिरी जवाबी के लिए प्रसिद्ध थी। के लिए प्रसिद्ध थी रबिया। इसके बाद में बीबी जुलेखा, बीबी जुलेखा। ये बीबी जुलेखा जो थी वो निज़ामुद्दीन औलिया की माँ थी। बहुत गज़ब के सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया की माँ। बीबी जमाल, बीबी जमाल ये मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे अजमेर में है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री थी। ठीक है। बीबी करमूस, बीबी करमूस बाबा फरीद की माँ। बाबा फरीद की माँ एवं बीबी सारा, बीबी सारा। ये एक बार दिल्ली में चमत्कारिक शक्ति दिखाई थी। ये बीबी जो सारा थी इसने चमत्कारिक शक्तियाँ दिखाई थी। एक बार दिल्ली में सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, तो इसने चमत्कारिक रूप से इसने वर्षा करवा दी थी। चमत्कार से वर्षा बारिश करवा दी थी। ये बीबी सारा थी। जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम ये मुगल महिला सूफी थी, एकमात्र मुगल महिला सूफी। महिला सूफी। मकफी के नाम से ये कविताएं लिखती थी, मकफी। ठीक है। रबिया जो थी वो 8वीं सदी में हुई थी, बसरा की रहने वाली थी, पहली मुख्य महिला थी। मीरा भी इसे कहा जाता है। और ये एक बात कहती थी कि सभी महान पुरुषों ने, ये एक बात कहती थी कि सभी महान पुरुषों को महिलाओं ने जन्म दिया है और पाला है, पोसा है। ये बात रबिया कहती थी भी। ये कब हुई थी? एक तो 8वीं सदी में हुई थी, ये ध्यान में रखो। कहाँ की रहने वाली थी? बसरा की रहने वाली थी, पहली सूफी महिला थी। और ये कहती थी कि सभी महान जो पुरुष थे उनको महिलाओं ने जन्म दिया है और उनको पाला है, पोसा है।
और अपनी विद्वता और हाजिरी जवाबी के लिए ये प्रसिद्ध थी, तुरंत जवाब दे देती थी। बीबी जुलेखा जो थी ये निज़ामुद्दीन औलिया की माँ थी, जिसने निज़ामुद्दीन औलिया ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। सॉरी 7 सुल्तानों का देखा था, 7 सुल्तानों का काल देखा था। बीबी जमाल जो थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री थी, अजमेर में आकर बस गए थे, है ना, सिस्तान से चले थे, अजमेर में गोरी के समय ये आए थे। बीबी करमूज जो थी ये बाबा फरीद जो थे, है ना, इनकी माँ थी। बीबी शारा जो थी ये एक महिला थी और चमत्कारिक शक्ति से एक बार दिल्ली में भयंकर सूखा पड़ गया था और चमत्कार रूप से इसने दिल्ली में उस सूखे में इसने बारिश करवा दी थी। और एक है जहांरा बेगम, जिसे मखफ़ी भी कहा जाता था, मखफ़ी नाम से ये कविताएं लिखती थी। यह एकमात्र जो मुग़ल महिला थी या एकमात्र मुग़ल महिला सूफ़ी संत थी। ठीक है, तो अगले हम इसके प्रमुख सिद्धांत हैं और प्रमुख जो सूफ़ी संत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।